आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रार्थना करने से हमारे जीवन में क्या होता है और हमें प्रार्थना क्यों करना है, प्रार्थना करना क्यों जरूरी है और प्रार्थना करने से हमें क्या पावर मिलती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो मुझे आज वचन दिया है, ये गतसमनी बाग में जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए प्रार्थना कर रहे थे। बहुत जगह हमने देखा है परमेश्वर प्रार्थना करते थे। कभी वो रात को प्रार्थना करते थे, अपने चेलों को छोड़कर वो जाकर पहाड़ पे प्रार्थना करते थे। तो उसी प्रार्थना के बारे में मैं आज बताना चाहती हूँ। हालेलुया। मत्ती 26 का 36 वचन कहता है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? पहली बार तो वो आया किसके साथ? अपने चेलों के साथ आया। मतलब प्रभु यीशु मसीह अकेला नहीं आया। इससे हमें एक बात पता लगती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो मतलब अकेले प्रार्थना करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर्सनल प्रेयर हमें करनी चाहिए। लेकिन हमें क्या है कि हमारे साथ कोई ऐसे होने चाहिए जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को बता सके और हम उससे प्रार्थना भी करवा सके। कहने का मतलब है कि हमें एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो क्या कह रहे कि अपने चेलों को लेकर आए, अकेले नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर आए और बोला कि तुम यहाँ बैठे रहो जब तक कि मैं प्रार्थना करके आऊं। 37 वचन कह रहा है, वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हालेलुया। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक बात जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि मतलब यीशु मसीह व्याकुल था ना, तो वो उसने अपने चेलों को ये बात बताई कि मेरा मन बहुत ज़्यादा व्याकुल है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा प्राण जो है वो निकलने पर है। मतलब उसने अपने दर्द को जो है चेलों को बताया। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो चेले जो उसके दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, परमेश्वर के दर्द को चेले नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात देखते हैं कि यीशु मसीह को भी जरूरत पड़ी थी लोगों की, चेलों को उसको जरूरत पड़ी थी कि अपने दिल की बात वो उनको बोल सके। प्रभु यीशु मसीह पिता से बात करते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन इसको ऐसा करने से हमें ये उन्होंने सिखाया है कि जब कोई कितना बड़ा भी पास्टर हो, लेकिन उन्हें अपने साथ कुछ लोगों को रखना चाहिए कि कई बार उनका मन भी व्याकुल हो सकता है, उनका मन भी परेशान हो सकता है, तो उन्हें उन लोगों को अपना प्रार्थना विषय देना चाहिए। जैसे यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बोला उन्हें यहाँ पे वो प्रार्थना विषय दिया है ना उनको कि मेरा मन बहुत उदास है और ऐसा हो रहा है कि मेरा प्राण निकलने पर है। तो क्या है कि हमें भी क्या करना चाहिए कि हमारे साथ कुछ लोगों से ऐसा हमें संबंध बना के रखना चाहिए कि हम उनसे प्रार्थना करवा सकें। चाहे हम जितने मर्जी सामर्थी हों, हम जितने मर्जी ऐसे हों कि हमारे प्रार्थना से लोग चंगे हो जाते हैं, लेकिन हमें एक दूसरों पे भरोसा भी रखना है। मतलब एक दूसरे को हमें साथ लेकर चलना है। हमें ये नहीं कहना कि मैंने इसके लिए प्रार्थना किया, इससे चंगाई मिल गई, तो मुझे क्या जरूरत है इसको बोलने के लिए कि तू मेरे इस विषय के लिए प्रार्थना कर। नहीं, परमेश्वर सबको वो बराबर समझता है। जो उसके चरणों में जाएगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा। तो इसलिए हमें क्या है कि कुछ लोगों को अपने जीवन में रखना चाहिए ताकि हम उनसे अपने विषय को बोलकर प्रार्थना करवा सकें। हालेलुया। 39 वचन क्या कह रहा है? फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। क्या है कि प्रार्थना करने के लिए क्या किया कि उसने वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, मतलब उनसे थोड़ा अलग हुआ और उसने क्या किया, प्रार्थना करनी शुरू किया और परमेश्वर को बोल रहा है
कि जो मैं विषय जो उसने रखा है ना, वो बोल रहा है पिता को कि पिता, हो सके तो ये जो मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आने वाली है ये टल जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर मैं ये चाहता हूँ कि तेरी इच्छा जो है मेरे जीवन में पूरी हो, जैसा तू चाहता है वैसा हो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें भी प्रार्थना करनी है कि हमारे जो भी प्रार्थना विषय होता है, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। हम जैसे करना चाहते हैं हम प्रभु को बोलें, हम प्रार्थना करें, लेकिन हमें एक बात याद रखना है कि हमें बोलना है कि प्रभु जैसी तेरी इच्छा है ना, उसी के अनुसार मेरे जीवन में हो। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ इस बात के लिए, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं जॉब के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर मुझे जॉब मिल जाए और मेरे को एक जगह सेट है कि मुझे इस जगह पे जॉब मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि वहाँ के माहौल का परमेश्वर को पता हो और परमेश्वर आपको वो जॉब ना देना चाहता हो। तो आप इसलिए उदास ना होएं कि परमेश्वर मैंने तुझसे प्रार्थना किया था और मुझे उस जगह पे नहीं मिला, क्योंकि उसके अंदर की बातों को तो प्रभु को पता है ना। तो इसलिए क्या करना है, आपने प्रार्थना करना है, अपने विषय को प्रभु के सामने रखना है, लेकिन उसे लास्ट में यही बोलना है और दिल से बोलना है। केवल ये नहीं है कि इस वचन में लिखा इसलिए बोलना है, लेकिन दिल से बोलना है कि प्रभु मैंने ये प्रार्थना किया है, तूने सुना है, लेकिन जैसा तू चाहता है वैसा मेरे जीवन में हो जाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमें अपना हमारे वो आए संसार में, उन्होंने जीवन जिया, तो वो हमें एक उदाहरण देकर गए। हालेलुया। 40 वचन कह रहा है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। यीशु मसीह जब वहां से प्रार्थना करके आ रहे हैं ना, तो चेलों को उन्होंने क्या किया, सोते हुए पाया। तो जब हम किसी को प्रार्थना विषय देते हैं ना, तो ये ध्यान रखना है कि जिसे प्रार्थना विषय दे रहे हैं वो प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, आपके विषय को समझ कर वो प्रार्थना करे। और क्या कह रहा है, परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें प्रार्थना किस लिए करना है, तुम्हें प्रार्थना इसलिए करना है ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वो यीशु मसीह अपने लिए नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि तुम प्रार्थना करो कि ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम ना डर जाओ, क्योंकि यीशु मसीह के पास वो पावर थी और वो पावर उनको बार बार प्रार्थना करने से मिलती थी। हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितना जरूरी है। कि यीशु मसीह तो पिता के पुत्र थे और वो जब चाहते जो चाहते थे वो हो जाता था, तो क्या उन्हें प्रार्थना करने की जरूरत थी? उन्होंने पिता से एक संपर्क बनाया। इसी तरह हमें भी, कितने बड़े पास्टर हों, कितने बड़े प्रचारक हों या कोई भी हो, हमें प्रार्थना करना जरूरी है और हर रोज प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। परीक्षा में ना पड़े। और देखा, जब वो नींद में सो रहे थे तो देखा गया कि पतरस परीक्षा में पड़ा था। पतरस ने परमेश्वर को 3 बार इनकार किया था। इसीलिए प्रभु बोल रहा था कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम प्रार्थना करो। यदि वो प्रार्थना करता, उसे पवित्र आत्मा का वो बल मिलता और फिर पतरस परीक्षा में नहीं पड़ता। क्योंकि इसके बाद देखा जाए, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए और इसके बाद वो मरे, तीसरे दिन जिंदा हुए, इसके बाद जब परमेश्वर ने क्या बोला कि तुम एक कमरे में ठहरे रहना और प्रार्थना करना, और तब तक प्रार्थना करना जब तक कि तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिल जाए। तो यदि उस टाइम भी पतरस ने प्रार्थना किया होता ना, तो उसके ऊपर ये परीक्षा ना आती, उसके ऊपर ये ना होता, वो इनकार नहीं करता। लेकिन वो क्यों किया? क्योंकि वो परीक्षा में इसलिए पड़ गया क्योंकि उसने प्रार्थना नहीं किया था। परमेश्वर ने उसे बार बार, यहाँ 3 बार बोला है परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए। तो आज वो हमें भी बोल रहा है, हमारी हर एक परिस्थिति के लिए, कोई भी हमारे जीवन में परिस्थिति हो, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब वो दूसरी बार भी जब प्रार्थना करने जा रहा है ना, तो वो परमेश्वर को यही बोल रहा है, प्रभु ठीक है। वो बहुत व्याकुल था परमेश्वर, और हम देखते हैं कि उसका जो इतना व्याकुल था कि उसका जो पसीना था वो लहू की बूंदे बनकर
टपक गया था, नीचे गिरा था। तो इसमें क्या है कि वो इतना ज़्यादा व्याकुल था, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है, पिता तेरी इच्छा पूरी हो। तो हमें क्या है, अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देना चाहिए कि वो परमेश्वर हमारे जीवन में इच्छा को पूरा करे। कह रहा है, तब उसने आकर उसे फिर सोता पाया, क्योंकि उसकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया, उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना किया। हालेलुया। यहाँ पे एक बात पता लगती है कि हमारा जो प्रार्थना विषय है ना, हमें बार बार निरंतर प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। हमारी एक बार नहीं सुनी गई, हमारी 2 बार नहीं सुनी गई, हमारी 3 बार नहीं सुनी गई, या हमारी कितनी बार भी नहीं सुनी गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनता है। क्योंकि दानियल के बारे में क्या है कि दानियल ने जिस दिन प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसी दिन सुन लिया था और उसको उत्तर दे दिया था, लेकिन उसका उत्तर दानियल के पास आते आते 21 दिन लग गए थे। तो इसी तरह से हमें क्या करना है कि अपनी प्रार्थना को बार बार हमें उसे करना है। हमें परमेश्वर के सामने बार बार प्रार्थना करनी है, और तब तक करना है जब तक कि हमें वो चीज़ मिल नहीं जाती जिस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। कह रहा, उन्होंने छोड़कर फिर वह चला गया और उन्हीं शब्दों में तीसरी बार प्रार्थना किया। 45 वचन कह रहा, तब उसने चेलों के पास आकर उन्हें कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। हालेलुया। क्या है, आज सब लोग बोल रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। हर चर्च में पास्टर लोग बोल रहे हैं आप लोग पर्सनल प्रेयर करो, पर्सनल प्रेयर करो। लेकिन क्या है कि हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम लापरवाही करते हैं, हमें लगता है कि हमारा मन प्रार्थना में नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को उठाना पड़ेगा और प्रार्थना में हमें बैठाना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे वचन में क्या लिखा है कि वचन में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। तो शरीर की नहीं सुननी है। शरीर हमारा बोलेगा सो जा, सो जा, प्रार्थना मत कर, लेकिन हमें क्या करना है, हमारी आत्मा तैयार है ना, तो हमें प्रार्थना के लिए बैठना पड़ेगा। वो आत्मा हमें प्रार्थना के लिए सहायता करेगी। हालेलुया। कह रहा, इसके बाद 46 वचन क्या कह रहा, उठो चलो देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा। परमेश्वर को सब पता था, इसलिए वो कह रहा है कि चलो अब मेरा पकड़वाने वाला आ पहुंचा। परमेश्वर को पता था, ये लास्ट प्रार्थना थी। परमेश्वर को पता था कि मेरे साथ क्या क्या बातें होने वाली है। उसे सहना बड़ा कठिन था, लेकिन प्रभु इसलिए सहा क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बना कर रखा। हालेलुया। जब हम अपने रिश्ते को बना के रखेंगे ना प्रभु के साथ, तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी चुनौती हमारे सामने आ जाए, हम उसको पार करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा रहेगा, पवित्र आत्मा हमारे साथ खड़ी रहेगी, परमेश्वर यहोवा हमारे साथ खड़ा रहेगा और वो हमारी सहायता करेगा। इसलिए हमें क्या है कि हमें प्रार्थना में अपने जीवन को बिताना है। तो इन वचनों में कुछ बातें जो हमने सीखी हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्या कि हमें प्रार्थना करने वालों के साथ लेकर हमें चलना है और उनके साथ मिलकर हमें प्रार्थना करनी है। हमें ऐसे लोगों को चुनना है जब हम उनको बोलें तो वो वाक्य में ही प्रार्थना करने वाले हों, ऐसे ना बहाने करने वाले ना हो कि हाँ ठीक है हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, लेकिन वो प्रार्थना ना करते हो। लेकिन ऐसे चुने जो कि आपके लिए आपने बोला, आपने अपने दर्द को बताया, एक तो वो किसी और को ना बताएं और दूसरे वो आपके लिए प्रार्थना करें। दूसरा क्या सीखा, चाहे जितने बड़े प्रभु के दास हों, लेकिन उनका मन उदास और व्याकुल होता है। उन्हें चाहिए कि कुछ लोगों के संपर्क में रहें ताकि अपनी हालात को बताकर प्रार्थना करवाएं। ये ना सोचें कि हम बहुत बड़े दास हैं तो हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं है, या हमने बहुत चमत्कार किया तो हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं है। हर एक इंसान को प्रार्थना की जरूरत होती है, इसलिए हमें प्रार्थना करनी है और अपने मन की बातों को दूसरों कर परमेश्वर को तो हम बताते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी साथ में रखा था। वरना यीशु मसीह को क्या जरूरत थी ये कहने की कि मेरा मन इतना उदास होता है कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। वो उनको चेलों को क्यों बता रहा है? ना बताता वो सीधा जाके प्रार्थना करता और पिता को ये बात बताता।
लेकिन वो उदाहरण दे रहा है कि हमें भी ऐसा करना है। मतलब हम अकेले रहकर नहीं बढ़ सकते। हमें क्या है कि हमें हमें अपने लोगों को साथ लेकर चलना है और हमें किसी को नीचा नहीं गिराना है, हमें ऊंचा करना है। यदि मैं पवित्र आत्मा से भरी हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तो मुझे चाहिए कि जो मेरे साथ वाले हैं वो भी पवित्र आत्मा से भर जाए। ऐसा नहीं है कि मैं भरी हूँ तो वो भरे तो हमारे अंदर जलन आ जाए। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता है और परमेश्वर इससे आशीष नहीं देता। आशीषें रुक जाती है जो जलता है। हालेलुया। तीसरा क्या है कि हमारी कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपनी हालात के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन यही कहना है, प्रभु सभी बातों में तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हमें क्या करना है कि कुछ भी हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, लेकिन हमें एक बात में भरोसा रखना है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, तो कुछ भी हो जाए परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। चौथा पॉइंट क्या है कि प्रार्थना हमें अपने लिए करना है ताकि हम किसी परीक्षा में ना पड़े। प्रार्थना हमें अपने लिए करनी है, दूसरों के लिए भी करनी है और अपने लिए भी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। पांचवा क्या हमने सीखा कि प्रभु यीशु ने पिता से 3 बार एक ही बात के लिए प्रार्थना किया, तो हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर जब तक नहीं मिलता है तब तक हमें बार बार प्रार्थना करना है। हमें हारना नहीं है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो आज हमने देखा कि प्रार्थना हमें क्यों करना है, प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। प्रार्थना करने से हमें पावर मिलती है, हमें प्रार्थना करने से सामर्थ मिलती है। पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। जैसे हमारा दोस्त होता है, जब हम उससे, हमारा दोस्त कौन होता है जिससे हम बार बार अपनी बातें बोलते हैं, ऐसे पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बनाना है। जब हम उसे अपना दोस्त बनाएंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, तो हम कुछ भी परिस्थिति में, कई बार हम उसको नहीं भी बोलेंगे ना, तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे दोस्त को ऐसी बात हुई है तो वो पहले ही आ जाएगा। क्योंकि इंसान तो एक बार नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर और पवित्र आत्मा तो सब कुछ जानता है। हालेलुया। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। आपके जीवन में यदि प्रार्थना की कमी है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना में सहायता करे। आपका यदि शरीर कमजोर है तो प्रभु आपको आत्मा में और आपके शरीर में आपको तैयार करे। परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा आशीष दे और आपके जीवन का प्रार्थना के प्रति जो भी बंधन है यीशु के नाम में इसी वक्त टूट जाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर आप लोगों को अपनी आशीषों से भरे, अपनी सामर्थ से भरे। परमेश्वर आप लोगों से बात करे, क्योंकि जब आप उसकी बातों को सुनोगे तो परमेश्वर आपको आवाज देगा और आपसे बात करेगा। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे।